बसपा ने कराई जमीन के मांग को लेकर गिरफ्तार हुए लोगों की रिहाई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंजाब प्रदेश से। बता दें कि पंजाब प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, इनके प्रयासों से तमाम उन बेजमीन लोगों की रिहाई कराई गई है जो तमाम लोग जमीन को मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और इन तमाम मसले का संज्ञान लेते पुलिस प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और इस मसले को लेकर उनकी आवाज किसी भी तरीके से बुलंद नहीं हो रही थी। लगातार इस मसले को लेकर नजरअंदाजी पुलिस प्रशासन के देखने को मिल रही थी। इसके साथ शासन भी इस मसले पर किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले रहा था। और बता दें कि पंजाब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिन लोगों ने अपनी जमीन को लेकर मांग उठाई, जो चाहते थे कि जो सरकारी जमीन है वो उन्हें मुहैया की जाए, ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इस मसले को लेकर डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है, इन्हें ज्ञापन सौंपने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया था। इन्हें तमाम मसले का संज्ञान लेते हुए अब जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उनको अब रिहा कर दिया गया है। और बता दें कि यह मामला पंजाब के जिला संगरूर से है, जहां पर तमाम बेजमीन लोगों की जो गिरफ्तारी की गई थी अब उनको रिहा कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है, क्या कुछ हुआ और इस मसले पर किस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, आपको एक के बाद एक तमाम चीजें साझा करेंगे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, इनका यह कहना है कि 20 मई को बीड़ सोहिया गांव की जमीन की मांग को लेकर तमाम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई की मांग बहुजन समाज पार्टी के जरिए की गई है। इनके गिरफ्तार जो तमाम लोग हैं, इनको रिहा करने के पीछे जिस तरीके से तमाम झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसके साथ साथ ये बात कही गई है कि अगर किसी भी तरीके से जमीन की मांग, खासतौर पर सरकारी जमीन की मांग की जाती है तो यह कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि तकरीबन 927 एकड़ जो जमीन है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द गरीबों और दलितों को बांटा जाए। और डॉक्टर करीमपुरी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में लगभग 9 लाख एकड़ जो है वो सरकारी जमीन है जो गरीबों को बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार भगवत मान की पंजाब प्रदेश में है और बहुजन समाज पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर 27 मई को जलंधर पंजाब में स्तरीय आपात बैठक भी बुलाई थी और जिसमें आगे की क्या कुछ रणनीतियां ये भी तय की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है अवतार सिंह करीमपुरी, इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब में चला रही है वो राजशाही व्यवस्था के आधार पर चलाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी तमाम गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ने यह नारा भी लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और ये नारा लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया, जो लोग भूमिहीन थे उन तमाम लोगों को भूमि देने का काम पट्टे काटकर, जिस तरीके से शासन प्रशासन के दबाव के चलते जिस मुताबिक चीजें होनी चाहिए उस प्रशासन को वो काम करने को लेकर, काम करने लगवाने के लेकर तमाम प्रक्रिया शासन की काफी ज्यादा सख्ती देखने को मिली और तमाम भूमिहीन लोगों को जमीन देने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किया गया। और उन्हीं तमाम चीजों को बहुजन समाज पार्टी पंजाब प्रदेश के जरिए दोहराया गया है कि अगर जिन लोगों को जमीन नहीं दी गई है, जिन लोगों को जमीन मिलने की आवश्यकता है, उन तमाम भूमिहीन लोगों को जमीन देने का काम किया जाए। लेकिन पंजाब में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरीके से बिल्कुल भी कोई भी मामला और इस तरीके से कोई भी जमीन देने की मानसिकता नहीं बना पा रही और इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए आम आदमी पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया साझा की गई है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, इनके माध्यम से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो बेजमीन लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जिन्हें झूठे मुकदमों के चलते जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है, अब उन्हें उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये बार बार आवाज उठती है और बार बार ये बात दोहराई जाती है
कि जब जब भी बहुजन समाज पर समस्याएं, जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है, निश्चित रूप से बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियां ही सबसे आगे आकर उन तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए संसद से लेकर तो सड़क तक और सड़क से लेकर तो संसद तक लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ती है। तमाम बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों को अगर छोड़कर बाकी सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के वोटों को बटोरकर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं दिखाई पड़ती। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो बाबा साहब की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर तमाम सरकारी दफ्तरों में लगाने की बात लगातार आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन बाबा साहब जिस मुताबिक जो संविधान के तौर पर चाहते थे कि तमाम ऐसे लोग जिनको भूमि मिलना आवश्यक है, जिनकी जमीनों के आधार पर वो अपने घर और अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर पाए, जो खेती वो किसानी करना चाहते हैं, वो तमाम किसानों किसानी के आधार अपने जीवन को व्यापन कर पाए, आखिर उन तमाम लोगों को अपनी खुद की जमीन तो छोड़िए, खुद के हिस्से का, खुद के मालकियत का जो घर भी रहना मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सरकार तमाम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के मुताबिक जो घर देने की बात करती है, आज भी बड़े पैमाने पर जो लोग बेघर नजर आते हैं। और भूमि की बात कर जाए तो दूर दूर तक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के पास में एक समय पर बड़े पैमाने पर जो भूमि जमीन थी, आज वो तमाम जमीन बदलकर इस देश के तमाम सवर्ण तबके से आने लोगों के हाथों में ही दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं इस देश का 90% रखने वाला जो आबादी वाला बहुजन समाज है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम तबका आता है, जो संख्या में 90% है, आज वो तमाम धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के जमीनों पर मजबूरन तौर पर उनकी खेती किसानी करने में कहीं ना कहीं अब मशगूल है, यहाँ के साथ मजबूर बना हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें जो दिहाड़ी और जो मजदूरी है, जिसके मेहनत के मुताबिक मिलना चाहिए, आज वो भी नहीं मिल पा रही। अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी जद्दोजहद करता हुआ दलित, आदिवासी दिखाई पड़ता है। इसीलिए बाबा साहब संविधान के मुताबिक वो तमाम हक अधिकार और खासतौर पर भूमि देने की बात करते थे, और ऐसे में उन तमाम चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी का जब शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा, वो तमाम चीज़ें मुहैया करवाने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ, जिसको आज भी उत्तर प्रदेश की जनता बार बार याद करती है। तो आपने देखा कि पंजाब प्रदेश में जिन तमाम लोगों को भूमि मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की गई थी, झूठे मुकदमों के चलते उन्हें हिरासत में लेकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई और उन तमाम लोगों को अब रिहा कर दिया गया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।